गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम मॉडुलस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस 3 लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं, है ना। और ये अलजेब्रिक इक्वेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें मॉडुलस हम आपको कंटिन्यू लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन क्या होता है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या होता है, या अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज क्या होता है ना, या अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन क्या होता है, इसी बारे में हम डे टू डे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडुलस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। जब हम लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, या इन इक्वलिटीज भी उसको कह सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में 2 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। पहला है मॉड x माइनस 4 माइनस 2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू 6, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन। बारी बारी से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं स्टार्टिंग में क्या बताए होंगे, आपको ध्यान होगा कि अगर मॉड x का वैल्यू a के इक्वल होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, ये प्लस माइनस a के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। उसी कंसेप्ट का हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये होल मॉडुलस है, बाहर वाला मॉडुलस, इसको खत्म करते हैं। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मॉड खत्म करेंगे, इक्वल टू a दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस 2 है इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, और ये इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। क्लियर है। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 2, तो माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर। हम क्या पढ़े हुए हैं, मॉड से बाहर कोई भी वैल्यू अगर निकलता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। यहाँ पे मॉड से बाहर क्या निकल रहा है, निगेटिव वैल्यू निकल रहा है, तो ये आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसीलिए हम लिख देते हैं ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। लेके किसको चलना है, इसको चलना है। अब ये क्या है फिर, मॉड x इक्वल टू 8, तो मॉड x इक्वल टू 8 है तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। कहने का मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 8 हो गया, और x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8 हो गया। अब 4 को इधर ला के जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से 4 को इधर ला के ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया, माइनस 4 और 12, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे ना, बिल्कुल ये 6 आ जाएगा। जैसे माइनस 4 है, आप यहाँ पुट कीजिए, माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस 8, 8 माइनस 2 6, 6 का मॉडुलस 6, 6 इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा 12 भी आप चेक कर सकते हैं, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, मॉडुलस से बाहर निकलेगा पॉजिटिव रहेगा, 8 माइनस 2 6, मॉडुलस से बाहर निकलेगा 6, 6 इक्वल टू 6, मतलब ये आपका करेक्ट है। ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले बाहर वाला मॉड आप खत्म करेंगे तो x प्लस 6 है ना, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस 1 ले लेंगे और दूसरा बार x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू, जब 2 आके इधर ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो ये प्लस 1, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों कंसीडर होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 6 का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, बारी बारी से हम लिख देते हैं, और x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, और इसके लिए जब हम देखेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 1, और x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 6, तो माइनस 3 यहाँ से हो गया, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये 1 है और इधर ये 6 माइनस जाएगा तो x बराबर ये माइनस 5 हो गया, और ये x बराबर कितना दे देगा आपको, माइनस 1, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस 7 दे देगा। देयरफॉर आपका x का वैल्यू क्या हो गया,
सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो -9, उसके बाद -7, उसके बाद -5, उसके बाद -3। यही आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो काफी आसान सा कंसेप्ट है ना। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना, इसी पे आपको बारी बारी से तोड़ते चले जाना है ना, तो क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाए। क्लियर। तो हम दो क्वेश्चन को लिए हैं, बारी बारी से फिर से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो तरीका वही है आपको जो हम स्टार्टिंग में बताए थे। सबसे पहले बाहरी मॉडल्स को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 -2, है ना, +2 इज इक्वल टू +-4। क्लियर। बाहरी वाला जो बाहर वाला मोड था उसको खत्म कर दिए तो +-a कॉन्सेप्ट लग गया जो पीछे अभी हम बता रहे थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा x+2 -2 इज इक्वल टू, एक बार ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 अगर कंसीडर करेंगे तो 4 - 2 तो ये 2 हो जाएगा। और दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये x+2 -2 +2 इज इक्वल टू, अगर -4 कंसीडर करेंगे तो -4 -2 -6 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, किसी मॉडल्स का वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपका नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉडल्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा या जीरो देगा। बट मॉडल्स यहाँ फिर से नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा नंबर, यहाँ से फिर इस मॉड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 -2 इज इक्वल टू, ये मॉड को हटाएंगे तो इधर +-2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया मॉड x+2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस कंसीडर कीजिए, इसको उधर ले जाइए तो 2 2 4 हो जाएगा। सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू, अगर -2 ले लेंगे तो -2, और ये इधर से आके +2 तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू कितना, +-4, और यहाँ से x+2 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। मॉड x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, यही कंसेप्ट लगा दिए हैं। तो अब ये x हो जाएगा कितना, +4 लेंगे तो +4 -2 तो 2 हो जाएगा। और फिर से यहाँ से अगर -4 लेंगे तो -4 -2 -6 हो गया। और ये x इक्वल टू कितना दे देगा, -2 दे देगा। तो देयरफॉर आपका जो x का फाइनल आंसर हो गया वो -6 -2 और +2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या देख रहे हैं, है ना, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में x+2 है, उसके बाद सारा कांस्टेंट है ना। तो आप क्या किए, डायरेक्ट मॉड x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू +-a कंसेप्ट का यूज करके बना दिए। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, मॉड के अंदर भी वेरिएबल है और बाहर भी एक वेरिएबल है। ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ से केस कंसीडर करना होगा। दो केस में चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मॉड x का वैल्यू x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, और -x कब होता है, जब x लेस देन 0। ये पहले से भी आप जानते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, हम x+3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। और मॉड x जब हम 0 से बढ़ा लिए हैं, ठीक है, तो x वैल्यू बाहर निकलेगा मॉड से, तो ये हो जाएगा x+3 -4x -6 इक्वल टू 0। अब x -4x कितना हो जाएगा, -3x, 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3x इक्वल टू +3, 3 से 3 कट जाएगा तो x इक्वल टू -1। ठीक है। अब यहाँ से क्या कंसेप्ट दे रखा है कि x जो भी आएगा वो -3 से बड़ा होना चाहिए। x क्या है, -1, क्या -1 -3 से बड़ा है बिल्कुल। तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन आया है। ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट नंबर केस ले लेंगे। अभी आपको केस नंबर 2 में ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। x+3 लेस देन 0, और 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या निकलेगा, -x निकलेगा। ठीक है। यहाँ से 3 को उधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -3। 0 से छोटा है तो मॉड माइनस वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, दिस -4x -6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये -x -3 -4x -6 इक्वल टू 0। तो ये -x और -4x तो -5x, ये कितना हो गया, -9 इज इक्वल टू 0। तो -5 इज इक्वल टू कितना, -5x इक्वल टू +9, और x इक्वल टू कितना, -9/5। आप इसको भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1.87 माइनस में। ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था कि x जो भी आएगा वो -3 से छोटा होना चाहिए। और जब हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, -3 से
बड़ा है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया, ये कह रहा था -3 से छोटा वैल्यू आना चाहिए तभी हम कंसीडर करेंगे, और ये क्या आ रहा है -3 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ से ये कोई भी सॉल्यूशन प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ से हो गया x बिलोंग्स टू ये 5 हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1, यही आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। चलिए अगेन हम फिर से 2 क्वेश्चन लिए हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फिर क्या देख रहे हैं, मॉड के अंदर भी वेरिएबल है, बाहर भी वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ से केस ले लेंगे। केस 1 में सबसे पहले x² - 4x जो मॉड के अंदर है ना उसी को आपको रखना है 0 से बड़ा, समझ रहे हैं बात। ये 3x को 0 से बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ना, मॉड x इक्वल टू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मॉड x का वैल्यू x होता है, और अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू क्या होता है -x होता है। क्लियर, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको रख रहे हैं। यहाँ से क्या देख रहे हैं, x कॉमन है, x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं, ये -∞ और ये +∞। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसको 0 के इक्वल कीजिएगा वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इधर से प्लस माइनस प्लस, ठीक है। होल का वैल्यू क्या कर रहा है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 इक्वल टू भी है, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होगा, यह क्लोज डालना होगा, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही वैल्यू होगा। चलिए अब देखते हैं। नाउ अगर मॉड x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो x अगर x 0 से बड़ा है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा x हो जाएगा, तो x² - 4x - 3x इज इक्वल टू +2 हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तोड़ देंगे, है ना, जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर ये है ax² + bx + c इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय, तो यही होता है फॉर्मूला आपका। a की जगह पर कितना है, यहाँ 1 है, b की जगह पर कितना है -7 है, और c की जगह पर कितना है -2 है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 7 ± अंडर रूट 7 7 जा 49, है ना, और -4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये c का वैल्यू -2 है, 8/2, तो ये आपका हो जाएगा 7 ± अंडर रूट 57/2। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 7 ± कितना निकल जाएगा, ये 57 है, तो 7 7 जा 49, 49 का होता है 7, और 8 8 जा 64, ये 57 है, 7.5 हम ले लेते हैं आसपास, ये आसपास कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम ये एक बार ऐड करेंगे तो 7 + 7 14, तो ये हो जाएगा 14.5। दूसरा अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5/2। अगर आप भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से भागा देंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग निकलेगा, है ना, ये 7 पॉइंट मान लेते हैं 1 करीब करीब है ये, और यहाँ से भागा देंगे तो कितना निकलेगा 0.25 निकलेगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा आपको कि ये दोनों वैल्यू क्या इस इंटरवल में लाई करेगा, अगर करेगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, नहीं करेगा तो एक्सेप्टेबल ये नहीं होगा, ठीक है। तो 7.1 4 से इन्फिनिटी है, 7.1 इसके बीच में आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है आपका। 0.25 -∞ से 0 के बीच में आएगा ये वैल्यू, 0.25 ये एक्सीड कर जाएगा ना, 0.25 7 माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, 7 माइनस दिस करेंगे तो ये माइनस में, तो ये भी वैल्यू आपका कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तो स्पेस नहीं है ना, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, फिर से सेकेंड केस ले लेंगे, तो x² - 4x 0 से छोटा, x × x - 4 0 से छोटा। अब ये 0 से छोटा हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा -∞ से ∞, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो मतलब हो गया आपका x का वैल्यू 0 से 4 के बीच में, ठीक है। मॉड x 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। नाउ तो -x² - 4x - 3x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा -x² + 4x
माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x प्लस x माइनस कॉमन ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 बराबर 0। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। इसी पे इस फॉर्मूला पे लगा के आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजनरी रूट आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा इमेजनरी रूट? क्योंकि जब आप इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 2 जा 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू प्रोसीड करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये केस क्या हो गया, इस केस को हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस रूट 57/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसमें लिखिए या तो आप तोड़ के लिख दीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से भी दो केस कंसीडर करना होगा। पहला केस है जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा इज इक्वल टू 5। यहाँ से x कट गया तो -2 इज इक्वल टू 5। -2 5 के इक्वल तो होता ही नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करना मतलब छोड़ना, क्योंकि ये इलीगल स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। केस नंबर 2 हम आते हैं, x माइनस 2 0 से छोटा है, x 2 से छोटा हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हो गया, -2x इज इक्वल टू 3, x बराबर -3/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा था, x 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.5। तो क्या ये 2 से छोटा है, बिल्कुल है, ये 2 से छोटा, ये ट्रू है वैल्यू, है ना, ये ट्रू आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -3/2 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि केस 1 से आपका इलीगल स्टेटमेंट आ रहा था, ये तो मैथ में वैलिड ही नहीं होता, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, x बराबर -3/2। क्लियर, दोनों क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो मॉडुलस दिया हुआ है, ये भी मॉडुलस है, यहाँ भी मॉडुलस है ना, ये इधर वेरिएबल है। तो इस केस में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जो भी मॉडुलस का वैल्यू है ना, उसको 0 के इक्वेट कीजिए। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो -2 और 4 दो क्रिटिकल पॉइंट बना। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे ना, तो इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, ये -2 और ये +4। अब यहाँ से देख रहे हैं तीन केस यहाँ से बन रहा है। पहला केस क्या बन रहा है कि x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो -इन्फिनिटी से -2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। दूसरा -2 से 4, ये केस बन रहा है। तीसरा 4 से इन्फिनिटी, ये 3 केस बन रहा है। तो तीनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ चलिए, तो कह रहा था यहाँ पे केस 1 में कि x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -2 के बीच में होगा। तो बीच में कोई भी वैल्यू आप पिक कर लीजिए, जैसे -3 पिक कर लेते हैं, ठीक है। -3 यहाँ पे पुट कीजिए, तो -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ से, तो ये नेगेटिव बाहर निकलेगा। +2 इंटू यहाँ पे फिर रखिए -3 + 2, यह भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो मॉड भी नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। -3x इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, -x + 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2x और -4 -3x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6 -6x, और ये तो कट गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 0 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में नहीं कर रहा है। तो ये आपका नो सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। जो x का वैल्यू आया है ना, इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। केस नंबर 2 चलते हैं। क्या कर रहा है, -2 से 4 के बीच में, -2 से
4 के बीच में x का वैल्यू है। आप कोई भी एक वैल्यू बताइए, -2 से 4 के बीच में 0 है ना, इसके बीच में आएगा 0 प्रोड्यूस करते हैं तो 0 - 4 निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये हो जाएगा, ये वाला निगेटिव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे 0 रखिए, 0 + 2 पॉजिटिव दे रहा है तो मोड से बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, -3x = 0। तो कितना हो जाएगा ये, -x + 4 + 2x + 4 -3x = 0। तो ये आपका दे देगा वैल्यू कितना, 2x - x, सॉरी 2x -4x, 2x -4x, तो -2x, 4 + 4 + 8 = 0। तो -2x -8, माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो यहाँ से क्या निकल गया, x = 4 निकल गया। अब देखिए x = 4 इस इंटरवल में आ रहा है, तो यहाँ इक्वल है, यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, केस नंबर तीसरा देखते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्या लेंगे, 4 से इन्फिनिटी, x का जो वैल्यू है 4 से इन्फिनिटी मतलब 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में क्या दे रहा है ये। जब 4 से बड़ा लेगा तो कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए 4 से बड़ा, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 - 4 ये भी पॉजिटिव दे रहा है, x - 4 पॉजिटिव दे रहा है। और यहाँ से अगर रखेंगे 5 तो 5 + 2 7, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, x + 2 -3x = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + x, तो ये 3x हो गया। समझ रहे हैं, चलिए नहीं तो हम लिख देते हैं ऐसे, फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया। ये हो जाएगा 2x + 4 -3x = 0। कितना हो जाएगा ये, 2x और x, 3x - 3x कट गया, 4 - 4 ये भी कट गया, तो 0 = 0। ये भी क्या आ गया, मीनिंगलेस आ गया, मैथ में मीनिंगलेस आ गया, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। या 0 = 0 है ना, मतलब ये आपका x का वैल्यू 4 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ से ओनली सॉल्यूशन क्या आया आपका, यहाँ से ओनली सॉल्यूशन आया x = 4 कह लें, या आप यूं कह लें कि x 4 से बड़ा होगा। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 4 to ∞ होगा, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। क्लियर, आई थिंक इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, जाते जाते अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है ना, पढ़ाई से रिलेटेड बातें आपको समझ में आ रही है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।